हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आए थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारी ट्रिप के लिए। ये हमारे आउटफिट्स थे, मेरे और अयान के। हमारा था टर्मिनल नंबर 1। हमने ट्रॉली ली और हमने अपना बैग रखा। हम चले गए एयरपोर्ट के अंदर। ट्रिप पर कहाँ जा रहे हैं आगे आपको पता चल ही जाएगा, सो एंड तक देखिए। तो हम देखते देखते घूमते घूमते एयरपोर्ट में चले गए अकासा चेक इन एयर। यस, हम अकासा से ट्रैवल कर रहे हैं और इसमें आपको मैं बताऊंगी अकासा का एक्सपीरियंस भी क्या था। हम लग गए लाइन में चेक इन करवाने के लिए। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, सही था मतलब सब कुछ। उसके बाद हमारे 2 बैग्स गए थे चेक इन बैग में, एंड एक बैग हमने केबिन के लिए रखा था। ये हमारे बोर्डिंग पास मिल गए थे। वैसे तो डिजी यात्रा से मम्मी ने ऑलरेडी ले लिए थे, मगर और स्मूथ हो गया यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा हम गेट नंबर 7 गए। थोड़ा हमने वेट किया, वहाँ बैठे। बोर्डिंग शुरू हो गई थी 5 मिनट में ही, और हम अपने बोर्ड करने के लिए चले गए प्लेन में। और हम जा रहे थे एरो ब्रिज, वहाँ से हम अपने प्लेन में बैठे। हम बहुत एक्साइटेड थे अपनी ट्रिप के लिए, भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हम आ गए एरो ब्रिज, और हम एरो ब्रिज आ गए थे। ये आ गए हम एरो ब्रिज पर, एंड वहाँ से हम जा रहे हैं अपने प्लेन के अंदर। तो ये था इतना बड़ा प्लेन, इसका व्यू है ना, प्लेन तो बड़ा ही होता है। यस, तो हम अंदर, ये सीट्स थी अकासा की, बहुत ही कंफर्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट्स थी। उसके बाद हमने सीट नंबर देखा और हम बैठ गए। हम तीनों की साथ मिली थी, पापा के पीछे मिली थी, तो वो पीछे जाकर बैठ गए थे, है ना। अयान विंडो सीट पर बैठ गया था, उसने मुझे बैठने नहीं दिया। बाहर एक और अकासा का प्लेन खड़ा हुआ था, और यहाँ पर सब रख रहे थे अपना केबिन बैग, सामान रख रहे थे, तो हमने भी अपना सामान रख दिया। उसके बाद हम बैठकर बस ऐसे वीडियोस बना रहे थे बैठकर अभी तो। फिर ये टेबल अच्छा खासा अब सही था, स्पेस, एंड ये लाइट्स फॉर एसी एंड फॉर कॉलिंग एयर होस्टेस, है ना, केबिन क्रू। एंड लेग स्पेस भी बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, बहुत कंफर्टेबल लेग स्पेस था। और ये शुरू हो चुकी है हमारी प्लेन का टेक ऑफ शुरू हो चुका है। तो अभी तो ये चल रहा है, रनवे से टर्न लिया और उसके बाद टेक ऑफ हुआ। जब टेक ऑफ हो रहा था तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि पहली फ़्लाइट थी। और ये हो गया हमारा प्लेन का टेक ऑफ। जब ये ऊपर गया ना, तो एकदम अलग ही लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद सब नीचे छोटे छोटे दिखने लगा, और उसके बाद अभी सबसे मेन सीन आने वाला है। मेन सीन में इतना अच्छा व्यू हमें मिला ना, उसका क्लाउड्स का, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने ट्रैवल किया हुआ तो आपने भी देखा होगा, लेकिन हमारे लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये देखिए, ये वाला व्यू, बिल्कुल क्लाउड्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि कॉटन, बिल्कुल कॉटन की तरह लग रहे थे क्लाउड्स। बिल्कुल कॉटन की तरह ये क्लाउड्स जो थे वो लग रहे थे। एंड बहुत ही अच्छा व्यू था ये वाला। एंड हम आपको प्रेफर करेंगे कि अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं कहीं की फ़्लाइट से, तो आप अकासा को आप अप्रोच कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका चेक इन टाइम पे हो जाता है, बोर्डिंग टाइम पे हो जाता है, इनफैक्ट टेक ऑफ भी टाइम पर होता है, लैंडिंग भी टाइम पर होता है, सब कुछ टाइम पर सिस्टमैटिक वे में हो जाता है इसका। उसके बाद हमें मिल चुकी थी हमारा मील और हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। मील हमने दिवाली में लिया था, प्री बुक किया था हमने, तो ये हमें इतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन पापा को अच्छा लगा। इसमें अमृतसरी छोले थे, 2 मिनी पनीर पराठास थे, और पनीर जलेबी थी, पनीर जलेबी थी। लेकिन हमने तो ये नहीं खाया, लेकिन पापा ने खा लिया था क्योंकि ये ठंडा हो गया था, इसलिए शायद हमसे ये खाया नहीं गया। मगर ओवरऑल वाज गुड, है ना, ओवरऑल वाज गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। एंड पापा इसका रिव्यू दे रहे हैं बहुत ही अच्छा। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था फ़्लाइट का, वो बहुत ही अच्छा था। एंड आपने वीडियोस देखे होंगे, एंड आप को
मतलब आपने वीडियोस देखे होंगे, आपको कंफ्यूज करते हैं, ऐसा होता है ये होता है, बट बहुत सब स्मूथ हो जाता है। उसके बाद ये फ़्लाइट में मैनेजर थे जो कि बहुत फ्रेंडली थे, इनका नाम आदिल था, और ये मेरे भाई से और जो भी प्लेन में छोटे बच्चे थे उनसे फ्रेंडली होकर बात कर रहे थे। एंड ये आ रहे हैं केबिन क्रू जो कि थी, इनका नाम खुशी था। तो बस यहाँ पर हमारा यही चल रहा है, हम बैठे थे, व्यू एंजॉय कर रहे थे, मील खा रहे थे अपनी, और बस बहुत एक्साइटेड थे हम गोवा जाने के लिए। और अभी होने वाला था लैंडिंग, और मम्मी को थोड़ा सा मतलब कुछ हो रहा था, मम्मी को सर में दर्द हो गया था, और जब ये नीचे जा रहा था तो हमारे पेट में कुछ हो रहा था, बस वही बता रहे हैं यहाँ पर। जब टेक ऑफ किया और जब उसके बाद, और हाँ, आप लोगों को च्युइंगम ज़रूर रख लेनी है, तो उससे आपके कान में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि एयर प्रेशर में चेंज आता है तो इसलिए वो ऐसा होता है। मम्मी के थोड़ा सर में दर्द हो गया था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। उसके बाद हमारा लैंडिंग शुरू हो चुकी थी, और ये रहा अयान। और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे अकासा से ट्रैवल करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए मे भी हमारे मतलब सब पेट में कुछ हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, थोड़े चक्कर से आ रहे थे। लेकिन जब हम वापस हम जब फ़्लाइट से आए उस तो अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो ये हो गई हमारी लैंडिंग, और हम चले गए अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। पहले तो हम इंडिगो वाले में चले गए थे, मतलब जहाँ से इंडिगो का आया था, लेकिन उसके बाद हमें पता चला और हम गए हमारी फ़्लाइट अकासा फ़्लाइट, इस अकासा के हमने अकासा वाले काउंटर पर गए, और उसके बाद वहाँ से हमने अपना जो है लगेज कलेक्ट किया। हमारा नंबर 2 था, हमें नंबर 2 से इस 2 काउंटर से कलेक्ट करना था, तो हमने यहाँ से कलेक्ट किया। पहले हम गलत चले गए थे, फिर हमने कलेक्ट किया और हम चले गए थे, एयरपोर्ट पर ही होते हैं, हम आपको रिकमेंड करेंगे वहीं से आप अपनी कार बुक कीजिए, होटल तक टैक्सी बुक कीजिए, क्योंकि वो ऑथराइज्ड होते हैं। तो हमने वहीं से बुक कर ली थी, और हम चले गए अपने होटल की तरफ। तो गर्मी तो थी, मतलब गर्मी थी, लेकिन रात को बारिश हो जा रही थी। और हम आए कहाँ पर हैं ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, हम आए हैं गोवा के ये मनोहर एयरपोर्ट पर हम उतरे थे। तो हम आए हैं गोवा घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ी लॉन्ग वेकेशन थी, दिवाली वेकेशन, तो हमने सोचा चलो गोवा ट्रिप करके आ जाते हैं। और ये हम चले गए, हम अपने होटल जा रहे हैं, हमने व्यूज़ एंजॉय किए। इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस, इतना ज़्यादा सब बहुत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस था। और हमारे होटल का नाम था होटल सी सफ़ायर। तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। हम जैसे ही पहुँचे उन्होंने हमारा लगेज जो था सामान वो कलेक्ट करके लेके गए। फिर कुछ देर बैठे, कीज़ ली, और हम अपने रूम में आ गए। रूम बहुत अच्छा था, हमने रूम में वेंटिलेशन था, कोज़ी सा बेड था, एसी भी चल रहे थे, टीवी भी चल रहा था, और ये है मिरर, है ना, और क्लीन, पूरा रूम क्लीन था। कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए एक कबर्ड टाइप भी अच्छी सी दी हुई थी, वाईफाई चल रहे थे, इंस्टॉल्ड था, सब कुछ था। और ये हमारे विंडो से ये व्यू आता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी हमें। उसके बाद इसका बाथरूम भी बहुत ज़्यादा क्लीन था, उसमें भी अच्छा खासा वेंटिलेशन था, उसकी विंडोज़ भी अच्छी थी, है ना। ये ड्रायर भी था, और हैंड वॉश, और जो पूरी किट होती है ना सारी, वो मतलब सब कुछ, सोप वगैरह सब कुछ था, और वॉशरूम पूरा क्लीन था, बिल्कुल बहुत अच्छा खासा स्पेस था। उसके बाद हम रूफ़ टॉप पर आ गए। रूफ़ टॉप पर यहाँ पर स्विमिंग पूल एक्सेस करने के लिए भी था, एंड यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो बहुत अच्छा होटल था। तो इफ़ आप गोवा जा रहे हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप
वन डे एटलीस्ट हम रुके इस होटल में। उसी से फायर बहुत अच्छा स्टाफ था यहाँ का, बहुत ही हेल्पफुल था। यहाँ का फूड भी, हमें ब्रेकफास्ट ज़्यादा अच्छा था यहाँ का। और ये सामने होटल का स्विमिंग पूल है, यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा स्विमिंग पूल। इसमें अयान नहाया था, अच्छा, इसमें भी नहाए। एंड यस डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो उसमें भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमे, कैसे कैसे सब हुआ। सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बारिश कर हो रही लें। है। तो हमने 3 डेज़ के लिए बुक कर लिया था। इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन पर था, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन आ रही थी, मतलब बहुत पीस लोकेशन पर, एकदम पीसफुल लोकेशन थी ये वाली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लें।